हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के संभावित प्रश्न पत्र के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों और उनके उत्तरों को देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया है। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, जो ब्लूप्रिंट हमें उपलब्ध कराई गई है उससे ज्ञात हुआ है कि इस वर्ष परीक्षा के प्रश्न पत्र में परिवर्तन किया गया है। अब 32 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, 2-2 अंक के 10 प्रश्न आएंगे, 3 अंक के 4 प्रश्न एवं 4 अंक के भी 4 प्रश्न आएंगे। कुल मिलाकर आपका प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा। 20 अंक के लिए आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा जिसके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने मेरे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप YouTube पर कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का वीडियो देखें ताकि आपको अधिक से अधिक नंबर प्राप्त हो सके। यह संभावित प्रश्न पत्र है। उम्मीद है कि आपके वास्तविक प्रश्न पत्र जो 28 तारीख को होगा उसमें इनमें से कुछ प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक सुने। न जाने कितने प्रश्न आपको इस वीडियो से परीक्षा में सहायता करें। तो आप सभी ध्यानपूर्वक अंत तक वीडियो को देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कर दे ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है नए वीडियो तैयार करने का। और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान अति लघु उत्तरीय प्रश्न संभावित। प्रश्न क्रमांक 1, भारतीय संविधान के स्रोत लिखिए। उत्तर, भारतीय संविधान के निम्न स्रोत हैं। नंबर 1, भारत शासन अधिनियम 1935। नंबर 2, अमेरिका का संविधान। नंबर 3, ब्रिटेन का संविधान। नंबर 4, आयरलैंड का संविधान। नंबर 5, जर्मनी का संविधान। प्रश्न 2, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भारतीय संविधान में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं। नंबर 1, निर्मित, लिखित एवं विस्तृत संविधान। नंबर 2, कठोर एवं लचीला संविधान। नंबर 3, एकहरीय नागरिकता। नंबर 4, संघात्मक व्यवस्था। नंबर 5, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। नंबर 6, विधि का शासन। प्रश्न तीसरा, भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लिखिए। उत्तर, भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28। नंबर 5, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। प्रश्न क्रमांक 4, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जिस राष्ट्र का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, जहां पर राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर सभी नागरिकों को अपना अपना धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका घोषणा पत्र कब जारी हुआ? उत्तर, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार घोषणा पत्र 10 दिसंबर 1948 को जारी किया गया था। प्रश्न, लोक कल्याणकारी राज्य से क्या अभिप्राय है? उत्तर, लोकहित पर आधारित राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत समाज सेवाओं का प्रबंध करता है। इन समाज सेवाओं के कई रूप होते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और वृद्धों को पेंशन दी जाती है। ऐसे राज्य को हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। प्रश्न, विधि अथवा कानून का शासन किसे कहते हैं? उत्तर, विधि अथवा कानून का शासन में
कानून सर्वोपरि होता है। जहां पर नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान की जाती है उसे विधि का शासन कहते हैं। भारत में विधि के शासन को लागू किया गया है। कानून की नज़र में यहाँ पर सभी लोग एक समान है, चाहे राष्ट्रपति हो या फिर एक आम नागरिक। प्रश्न, शोषण के विरुद्ध अधिकार को समझाइए। उत्तर, भारतीय नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24 में दिया गया है, जिसके तहत बंधुआ और बेगार प्रथा को समाप्त किया गया है। साथ ही साथ मानव तस्करी, मानव के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है एवं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से जोखिम भरे कारखानों में कार्य कराना अपराध घोषित किया गया है। प्रश्न, बेगार किसे कहते हैं? बेगार से क्या अभिप्राय है? उत्तर, बेगार का अर्थ होता है बिना मजदूरी दिए बलपूर्वक कार्य कराना। बेगार अथवा बंधुआ कहलाता है। यह आजादी से पहले प्रथा प्रचलित थी। प्रश्न, समानता के अधिकार को समझाइए। उत्तर, भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, जिसके तहत नागरिकों को 5 प्रकार की समानताएं प्रदान की गई है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, भाषा, लिंग, वंश के आधार पर सार्वजनिक स्थलों पर भेदभाव की समाप्ति, अनुच्छेद 16 रोजगार के अवसरों में समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। ये सभी अधिकार नागरिकों को समानता के अधिकार के तहत दिए गए हैं। प्रश्न, राजनीतिक समानता को स्पष्ट कीजिए। भारतीय नागरिकों को राजनीतिक समानता प्रदान की गई है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति निर्धारित योग्यता पूरी करने के पश्चात मत देता है। वह चुनाव लड़ सकता है, किसी भी सार्वजनिक पद को धारण कर सकता है, सरकार की आलोचना एवं प्रशंसा कर सकता है। इसे ही हम राजनीतिक समानता कहते हैं। प्रश्न, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या अभिप्राय है? उत्तर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के से आशय एक निश्चित आयु पूरी करने वाले नागरिक को जब बिना किसी भेदभाव के मतदान करने दिया जाता है तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो न्यूनतम आयु पूरी करने वाले व्यक्ति को जब धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव किए समान मत देने का अधिकार दिया जाता है तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। भारत में इसकी आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। प्रश्न, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? उत्तर, निर्वाचन प्रणाली की वह पद्धति जिससे मतदाता सीधे अपने प्रतिनिधि को चुनता है उसे ही हम प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, जैसे सांसद और विधायक का चुनाव। प्रश्न, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किसे कहते हैं? उत्तर, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की वह पद्धति है जिसमें मतदाता सीधे तौर पर उम्मीदवारों का चयन नहीं करता है, बल्कि वह अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से उम्मीदवार की चयन प्रक्रिया में भाग लेता है, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव। ये सभी चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं। प्रश्न, निर्वाचन प्रणाली की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भारतीय निर्वाचन प्रणाली की निम्न विशेषताएं हैं। नंबर 1 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, नंबर 2 अनुपातिक मत पद्धति, नंबर 3 गुप्त मतदान प्रणाली, नंबर 4 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न, निर्वाचन आयोग के कार्य लिखिए। उत्तर, निर्वाचन आयोग के निम्न कार्य हैं। नंबर 1
निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना। नंबर 2, मतदाता सूची तैयार करना। नंबर 3, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। नंबर 4, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। नंबर 5, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना। प्रश्न, सरकार के कितने अंग होते हैं? नाम लिखिए। उत्तर, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन से रीट जारी करता है? उत्तर, सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के रीट जारी करता है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2, परमादेश। नंबर 3, निषेध आदेश। नंबर 4, अधिकार प्रच्छा। नंबर 5, उत्प्रेषण। प्रश्न, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। उत्तर, अमेरिका, नाइजीरिया, लैटिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई जाती है। प्रश्न, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। उत्तर, श्रीलंका और फ्रांस। प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली वाले किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। उत्तर, भारत और ब्रिटेन। प्रश्न, भारत में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? उत्तर, भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। प्रश्न, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता लिखिए। उत्तर, लोकसभा के सदस्य बनने की निम्न योग्यता है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष पूरी हो गई हो। नंबर 3, वह सरकार के किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। नंबर 4, वह पागल, मानसिक रूप से दिवालिया घोषित ना किया गया हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था आपका संभावित अति लघुत्तरीय प्रश्न का वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। यदि पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों तक पहुंच सके। और 28 सितंबर को जब आपका प्रश्न पत्र हो जाए तब कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितनी सहायता इन वीडियो से मिली, ताकि अगली बार भी आपकी सहायता के लिए वीडियो बनाया जा सके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Pause button.